चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े देरी से जारी किए जा रहे हैं, यह आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। वानखेड़े साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ईसी वेबसाइट पर देरी से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग में शिकायत की भी वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 60 सीटें तो हम जीतेंगे हरियाणा में। सवाल यह है कि हर काउंटिंग सेंटर पर हाँ। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट होता है, वो तो कम से कम अपने पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्म करता होगा। यदि 90 सीटों का पूरा आंकड़ा कांग्रेस के वॉर रूम में है तो कांग्रेस अभी का आंकड़ा क्यों नहीं रिलीज करती कि 90 में से ये सीटें हम जीत रहे हैं, उन्होंने रिलीज कर देना चाहिए। अब ये थोड़ा सा देर से भी होगा और सही भी होगा, उससे नतीजे तो नहीं बदलेंगे ना। सवाल ये है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से प्रभु जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये बात आप लगातार कह रहे थे कि चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो अलग हैं, रुझान में कुछ और तस्वीर नजर आ रही है, और ऐसा हमने शुरुआती तौर पर देखा भी और तस्वीर फिर पलटती भी नजर आई हरियाणा में। अब कांग्रेस पार्टी ये जो आरोप लगा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि देखिए जी, हारने लगे तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे। ये बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी स्लो चल रहा है। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से बैठा हूँ कि उसी पे अटके हुए 48, 36, 45, 42 अगर राउंड बढ़ता है 1 घंटे में लगभग राउंड पूरा हो जाता है। 1 घंटे के अंदर 90 सीटों का राउंड पूरा हो जाता है। उसके बाद परिवर्तन आना चाहिए बड़ी चीज़ में, परंतु यहाँ 2-4 सीटों के कोई परिवर्तन दिखाई नहीं रहे हैं। तो इसमें लगता है ना कहीं स्लो हो रहा है, चेकिंग हो रही है, रीचेकिंग हो रही है। परंतु ने जो बात कही है कि जो भी कुछ हुआ है, रिजल्ट परिवर्तन हो नहीं सकता, 2 घंटे बाद पूरा लग जाएगा, 3 घंटे बाद पूरा लग सकता है। परंतु हैरानगी की बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है, इस छोटे से स्टेट के अंदर जो छोटे से 500 किलोमीटर के अंदर बसा हुआ है, उसके अंदर आप इतना रेल क्यों लगा रहे हैं? ये इसके ऊपर शक इसलिए पैदा होता है, कांग्रेस वाले उठा रहे हैं, क्योंकि छोटे से स्टेट के अंदर हम बैठे हैं। 8 बजे चुनाव आपने काउंटिंग शुरू किया है, अब 12 बजे तक आपने नहीं किया। पिछली बार इलेक्शन जब हुआ था इस वक्त तक, तब तक रिजल्ट फाइनल हो गया था ऑलमोस्ट सीटें का। अभी तक आप बता नहीं रहे कितने राउंड हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को अनाउंस तो करना चाहिए कम से कम। इन्होंने किया 11 राउंड। इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग, मैं साइट पर देख रहा था अभी, कितने राउंड हुए इसके बारे में स्पष्ट नहीं बता रहे हो। कितने वो बताना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट। उनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर शक, वो मौका देते हैं लोगों को कि उनके ऊपर शक उठाया जाए। इलेक्शन कमीशन JNK के ऊपर बड़ा जल्दी से अपडेट कर रहा है, परंतु हरियाणा के ऊपर उतनी तेजी से अपडेट नहीं कर रहा है। कांग्रेस का क्वेश्चन उठाना जायज बनता है, परंतु इससे रिजल्ट बदल जाएंगे अपडेट करने से, ये नहीं लगता। मॉरल ऊपर नीचे हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, इसका बाकी हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देखते हैं, और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या उसमें कुछ दम नजर आता है? देखिए, आरोपों में दम तो ज़रूर है। जैसा प्रभु भाई ने कहा कि अगर आप पारदर्शी नहीं हैं तो आपकी तटस्थता पर भी संदेह है, और इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों में जिस तरह का आचरण किया है उसकी निर्भय निष्पक्ष अस्तित्व पर भी लोगों को अब संदेह है। और जिस तरह से एकाएक वोटों की संख्या बढ़ गई थी, उसका आज तक कोई उन्होंने सफाई नहीं दी है। तो मेरे ख्याल में कुल मिलाकर जितनी इस तरह की संस्थाएँ हैं जिनको लगता है कि वो सरकार से प्रभावित हैं, उनके सदस्य उपकृत हैं अपनी नियुक्तियों के लिए, उनको शायद ज़रूरत से ज़्यादा पारदर्शी होने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा पारदर्शी होने की ज़रूरत है, आप ये कह रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा जी भी मौजूद हैं। गरिमा जी, अब देखिए, सवाल ये है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, हरियाणा में पहले जब जीत रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, हारने लगे तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे। डेटा देरी से क्यों आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। आप लोगों का अपना डेटा जो है वो क्या कहता है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब यहाँ पैनल में बैठे हुए लोग जो है सवाल उठा रहे हैं, और पूरा देश सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड जो केवल 70 सीटों का प्रदेश है, उसका पूरा रिजल्ट 11 बजे तक आउट हो जाता है, और आप राउंड दर राउंड कर रहे हैं, लेकिन आप 45-46 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का, कि जिन जिन पर इनकी मार्जिनल जीत होती है उसको ये जीत के रूप में दिखा देते हैं, क्योंकि 1000 से नीचे की जीत को जीत नहीं माना जाएगा। जो मार्जिन चल रहा है 500 का, 600 का, 1000 का चल रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि हरियाणा में आप ही लोगों के सर्वे के हिसाब से एक तरफा स्वीप कर रही थी कांग्रेस पार्टी। तो कहीं ना कहीं सवाल आप अपने सर्वे पर भी तो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में तो फर्क होता है ना गरिमा जी। यहां पर सवाल देखिए ये है कि अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं हरियाणा के, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि चुनाव आयोग देरी से आंकड़ा जारी कर रहा है, तो आपका अपना आकलन और सीटों का क्या है? 36 सीटों पर इस वक्त आगे है कांग्रेस पार्टी हमारे हिसाब से रुझानों में।
देखिए, धरातल पर काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को रुझान नहीं, धरातल पर कितना काम किया, किसने नहीं किया, ये तो चुनाव प्रचार के दौरान सबने बता दिया। मैं अभी आंकड़ों पर आपसे बात कर रहा हूं। आप लोगों का अपना आंकड़ा क्या है? मतलब कौन कौन सी सीट पर आप आगे चल रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपको पीछे बताया जा रहा है? देखिए, कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहूंगी कि एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हम हरियाणा जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं हैंकी पैंकी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने बिहार चुनाव का मैं उदाहरण आपको देना चाहती हूं। बिहार चुनाव में 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो जीत चुके थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको जीत का सर्टिफिकेट नहीं थमाया। तो यही कुछ हमको यहां भी शक और शुबह है कि कुछ ना कुछ जो है डिले किया जा रहा है। कौन सी सीटों को लेकर शक और शुबह है गरिमा जी, यही मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। मैंने कहा ना, जैसे अभी आपने मेरे नेता को सुनवाया, मेरे नेता मेरे चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने आपको साफ बताया कि विनेश फोगाट जी आगे चल रही थी,